ये पपीता की पत्ती है और अब मैं इसका जूस बनाऊंगी। मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाऊंगी। गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं उठ गई हूँ और मैंने मुंह भी धो दिया है, कुल्ला वगैरह कर लिया है, चाय पानी पी लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने और फिर मेरे को बनाना है खाना, क्योंकि मम्मी की तबीयत तो सही नहीं है। मैंने आपको बताया क्योंकि मेरी मम्मी को टाइफाइड हो गया है, तो मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मम्मी बोल रहे पहले झाड़ू लगा ले, अगर कोई घर के अंदर आएगा तो देखेगा तो क्या कहेगा, इसलिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू और फिर मैं बनाऊँगी खाना। और अब मैं लगाने आ गई हूँ, यहाँ पे देखो मैं आ गई हूँ और यहाँ पे झाड़ू पड़े हुए हैं और ये माचा है, इसको मैं यहाँ पे से रख रही हूँ और फिर मेरे को लगाना है झाड़ू और मुझे जल्दी जल्दी करना है, बाकी मेरे को मम्मी डांटेंगे। और ये मैंने माचा ऐसा कर लिया है और अब मैं ढूंढती हूँ मेरा झाड़ू कहाँ है। और मेरा झाड़ू ये यहाँ से ये निकल गया, ये मेरा झाड़ू है। और अब मैं लगा रही हूँ कचरा काटना है मेरे को जल्दी जल्दी, और ये मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, जल्दी जल्दी निकालना है। बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे कोई मेहमान आए तो देखेगा तो क्या बोलेगा, इतना सारा झाड़ू है और कचरा है, और मैं जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ। और फिर मेरे को बनानी है सब्जी, और मैं आज सोच रही हूँ भिंडी की, आज कल भिंडी की बनाई थी तो आज मैं सोच रही हूँ आज वो क्या बोलते तोरमी की सब्ज़ी बना दे। मम्मी बोल रहे थे आज तोरमी की बना दे तेरे और पापा के, और मेरे तो वो थुल्ली होती है ना गेहूँ की, उसकी खिचड़ी बना देना। तो मैंने बोला हाँ मैं बना दूँगी। और ये मेरा झाड़ू यहाँ तक निकल गया है और जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कल है ना मक्के लाए थे ना, तो उसका कचरा सब पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ। ये देखो आपको दिख रहा है इतना सारा कचरा है, बहुत ज़्यादा कचरा। गाइस मैंने पूरे बरामदे में झाड़ू लगा लिया है और अब मैं आगे जा रही हूँ रसोई में, और मम्मी के लिए पपीता की पत्ती का जूस भी बनाना है, क्योंकि मम्मी बोल रहे हैं मम्मी को पहले डेंगू भी हुआ है दो बार, तो मम्मी बोल रही है कि मेरे को डेंगू तो नहीं हो गया, क्योंकि उनके थोड़ी थोड़ी मुँह पर सूजन आ रही है। तो मम्मी के लिए मैं ना पत्ती का जूस बना रही हूँ, क्योंकि पपीता की पत्ती का जूस बना रही हूँ। अगर हमें कभी भी ना डेंगू हो जाए तो पपीता की पत्ती का हम जूस पीते हैं तो ठीक हो जाता है। तो मम्मी बोल रहे हैं टाइफाइड तो है, लेकिन एक बार पपीता का जूस भी पी लेते हैं, अगर कहीं डेंगू वगैरह हो जाए तो भी वो है ना ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं पपीता की पत्ती का जूस बना रही हूँ मम्मी के लिए। मैं आपको बताती हूँ, ये रही वो पत्ती इतनी बड़ी, देखो ये पपीता की पत्ती है, और अब मैं इसका जूस बनाऊंगी। मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाऊंगी। और ये मैं ना इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करूंगी, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इसके जो पोषक तत्व या इसका जो हमारे शरीर को फ़ायदा होता है, जिससे हमारा डेंगू नहीं होता है, वो सारी है ना करंट की वजह से वो सारे इसके वो होते हैं जो तत्व, जो सारे है ना करंट की वजह से है ना वो मर जाते हैं, क्योंकि है ना करंट से चलता है तो लाइट बिजली से, तो बिजली से सब ऐसा हो जाता है। तो मैं इसको ना हमारा हमान दस्ता होता है ना वो, उसमें खांडूंगी इसको मैं है उसी के अंदर खांडूंगी। ये देखो ऐसा हमान दस्ता है ना, इसके अंदर इस पत्ते को डालूंगी और इतना सा पानी डाल के इसको खांडूंगी, जिससे कि हमारा है ना जूस एकदम प्योर हो और बहुत ही अच्छा हो, जो हमारे शरीर के लिए गुणदायक हो, जिससे हमारे शरीर में ये मच्छर के डेंगू वगैरह कुछ भी बीमारी या कुछ भी हो तो ये हमारे शरीर को ना स्वच्छ बनाता है, उससे काटता है उस बीमारी को। तो इसलिए मैं आज पत्ती का जूस बना रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे बनाऊँगी। ये देखो मैं ये पत्ती है और मैं मिक्सी को ये लेके आती हूँ, ये वाला है ये मेरे पास। और पहले मैं इस पत्ती को धो देती हूँ, क्योंकि धोऊंगी ना इसको धोना पड़ेगा, ये धोई हुई नहीं लग रही है मेरे को। तो मैं इसका एक पार्ट काट लेती हूँ जितना मेरे को चाहिए। मेरे को ये और ये बहुत है, ये इतना जूस एक बार बहुत है, तो ये वाली पत्ती मैं रख देती हूँ। तो ये वाली पत्ती मैं ना इधर रख देती हूँ, और इस पत्ती को हम धो के लेके आते हैं। तो चलो धो के आते हैं इस पत्ती को। अब ये पत्ती इस पत्ती को हम लेके जा रहे हैं बाहर, और इस पत्ती को मैं धो रही हूँ पानी से। ये हमारा पानी चल रहा है और ये पत्ती को मैं धो रही हूँ। इसको अच्छे से धोने के लिए मेरे को है ना एक बार के लिए आपका हमारा मोबाइल यहाँ पे रखूँगी, और मैं पत्ती को बहुत ही अच्छे से देखो एक पत्ती यहाँ पे रखती हूँ, और ये इस पत्ती को ऐसे हाथों से अच्छे से मल के धोना है, क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी लगे होते हैं, तो धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, पत्ती को अच्छे से धोना चाहिए। बाकी तो फिर धूल मिट्टी तो हमारे
फिर ये ना हम बनाएंगे तो ये जूस के अंदर आएंगे, तो इसलिए हमें पत्ती को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि ये फिर है ना हम पीते हैं ना तो हमारे अंदर है ना फिर कीटाणु चले जाते हैं, बाकी उसको हम अच्छे से वॉश नहीं करते हैं। हम कुछ भी बाहर से लाए तो उसको वॉश करना चाहिए। तो दोनों पत्ती हमारी धुल चुकी है और अब चलते हैं अंदर और इस पत्ती का हम जूस बनाएंगे मम्मी के लिए। तो अब दोनों पत्ती को हम अंदर लेके आ गए हैं और अब मैं मम्मी के लिए जूस बना रही हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ नीचे और ये पत्ती है मेरे हाथ में, और अब मैं मम्मी के और थोड़ा सा चाहिए इसके लिए पानी, तो मैं पानी बाद में लूँगी, पहले ये पत्ती मैंने ले ली है। इस पत्ती को है ना मैं तोड़ूंगी, अब देखना आप। जैसा कि इस पत्ती को मैंने, ये पत्ती है, इसको ऐसे तोड़ा है और ये वाला ये भी आपको इसके अंदर डालना है। ये मैंने ऐसे किया, पत्ती को पूरा ऐसे करना है, हाथ से ही करना है। मैं तो हाथ से ही करती हूँ, अगर आप चाहे तो चक्कू की मदद ले सकते हैं, पर ये तो आराम से टूट रहा है। तो मैंने इसको है ना इसको इसके अंदर डाला, इसके अंदर डाल दिया है। और ये बची हुई भी हमारी पत्ती है, इसको भी मैं डालूँगी इसके अंदर। ओके, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है और ये पूरी इसको भी ऐसे तोड़ेंगे। ये टूट नहीं रही है, बहुत मुश्किल से ऐसे होती है। इसको ऐसे तोड़ा है, ऐसे किया मैंने और ये टूट गई है और ये चली गई हमारे इसके अंदर। और अब इसको इससे खांडना है। तो ये मैं खांडना चालू कर दिया है। इसको तब तक खांडते रहना जब तक ये है एकदम छोटा सा बारीक सा नहीं हो जाए, और फिर इसके अंदर थोड़ा इतना सा पानी डालना है, इतना सा, फिर इसको हिलाना है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने खांडना इसको स्टार्ट कर दिया है। ये मैंने इसको खांडना स्टार्ट कर दिया है, ये खंडे जा रहा है। देखो आवाज़ आ रही है आपको जोर से, ये देखो ये मैं खांड रही हूँ ये ऐसे, और ये मैंने खांड रही हूँ इसको। मेरी पपीता की पत्ती को एकदम बारीक से है ना हमारे दस्ते के अंदर खांड दिया है। मैं आपको बताती हूँ कैसी है और अब इसका जूस कैसे बनेगा मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पपीता के पत्ते को एकदम बारीक से खांड दिया है। आप देखिए कितना बारीक हो गया है, ये देखिए। और ये मैंने गुनगुना पानी लिया है क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो गुनगुना पानी लिया है, और एक छन्नी ली है और एक गिलास ली है। मैं आपको बताती हूँ अब इसका जूस कैसे बनेगा। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा गर्म पानी है, इसको डालूंगी अंदर। ये इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, जितना सा आपको चाहिए जूस उतना सा पानी डाला है मैंने। और अब इसको हिलाना है बहुत ही अच्छे से। तो मैं अब इसको बहुत ही अच्छे से हिलाऊंगी। मैं अब हिला रही हूँ, जूस को बहुत ही अच्छे से हिला दिया है। इस पत्ती के इस मिश्रण में इसके पानी को डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छे से देखो ये घुल गया है, एकदम कलर भी दिख रहा है। अगर किसी को कभी भी डेंगू हो जाए और ये उसका पिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है, उसे हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 5-10 दिन जितना सा वो पी सके उतना ही पानी डालना है। और ये बहुत कड़वा होता है, पीने वाले में भी बहुत ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए ये पीने के लिए। और ये है मेरी गिलास और ये मैंने ले ली छन्नी, और अब मैं छानूंगी इसको इसके अंदर। तो मैं छान रही हूँ। अब जूस छन कर रेडी है गैस, मैंने इसको छान दिया है। और अब किसी को भी डेंगू हो रहा है और अगर आप ये जूस उसको पिला दे तो वो एकदम तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तुरंत मतलब 5-10 दिन अगर उसको पिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब ये आधा सा पीना है, जितना सा वो पी सके उतना ही पिलाना है उसको। और ये जूस हमारा रेडी है। और अब मम्मी आ गए हैं, मेरे को दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मम्मी आ गए, अब उनको पिलाएंगे ये। तो मम्मी घर के अंदर ही आ रहे हैं, अब उनको पिलाएंगे ये जूस और उनका रिएक्शन देखेंगे कि वो कैसे पियेंगे इसको। बहुत ही कड़वा होता है ये, मैंने एक बार इतना सा मैंने इसकी स्मेल भी हम नहीं सहन कर पाते, बहुत कड़वा होता है। तो मम्मी आ गए हैं, अब उनको सरप्राइज़ देंगे ये जूस पी रहे हैं बहुत मुँह ऐसा कर करके और बोल रहे हैं वीडियो मत बना। तो अब मैं काट रही हूँ और फिर खाना बनाना है। गाइस मैंने तोरमे की सब्जी और रोटी बना दी है और मम्मी के लिए वो गेहूं की खिचड़ी, मतलब हमारी भाषा में कहते हैं थुल्ली, बना दी है। और अब मेरे को साफ़ करने हैं बर्तन, जो कि बहुत सारे, मैं आपको बताती हूँ इतने सारे बर्तन साफ़ करने। देखो इतने सारे बर्तन साफ़ करने हैं मेरे को, तो अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। ओके गाइस मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और अब मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी, मैंने मम्मी को खाना दे दिया है और अब फिर मैं भी खाऊंगी। अभी मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और अब मैं खाना खा रही हूँ। और मैं आज खाने में खाऊंगी मम्मी के लिए मैंने जो खिचड़ी बनाई है गेहूं की, मतलब थुल्ली, मैं भी वही खाऊंगी क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है। मुझे तोरमे की सब्ज़ी बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं खिचड़ी खाऊंगी, मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है। मैं बताऊँगी आज कैसे बनी है और मैंने कैसे बनाई है। गाइस ये मैंने ले ली है खिचड़ी और ये देखो खिचड़ी कैसे बनी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली खिचड़ी।
और इसके अंदर मैंने घी डाला है। मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ में मुझे दही भी बहुत अच्छा लगता है। दही ना हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खिचड़ी और दही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं खा रही हूँ खाना, और खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी है। और किस किस को खिचड़ी पसंद है ये बताना, गेहूँ की। ओके, कमेंट में। मतलब थुल्ली, जो कोई बीमार होता है तब बनाते हैं। बहुत ही हल्का खाना होता है, ये बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। और साथ में दही ना हो तो मुझे अच्छी नहीं लगती खिचड़ी, इसलिए मैंने दही भी लिया है। और ये हमारी खिचड़ी है। हे गाइस, मैंने खाना खा लिया है, और अब मैंने बर्तन भी साफ कर दिए हैं खाना खाकर। और अब मैं जा रही हूँ चारा लेने, जो कि मेरे मम्मी काट रहे हैं। उनकी तबीयत तो सही नहीं है, पर वो बोल रहे थोड़ा मौसम ठीक है तो मैं धीरे धीरे काट लूँगी, तू लेके आ जाना। तो अब मैं जा रही हूँ चारा लेने। तो ओके, फिर वापस आके आपको बताऊँगी और क्या क्या हुआ उधर। ओके बाय, मैं जा रही हूँ चारा लेने। गाइस, मैं एक भरा लेके आई, और है ना बारिश आ गई बाहर, तो फिर हम घर पे आ गए हैं वापस। मैं आपको बताती हूँ, अभी तो थोड़े रुक गई है बारिश। में बारिश रुक गई है, इतनी इतनी से आ रहे छाटे थोड़े थोड़े से। और ये देखो टप के अंदर पानी गिर रहा है, और इसलिए हम घर वापस आ गए हैं एक भरा लेके। मैं जा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि अब चारा लेके नहीं आएंगे, क्योंकि बारिश के कारण चारा गीला हो गया है, तो अब उसे नहीं काटेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। गाइस, मैं नहाकर आ गई हूँ, और आज का मेरा सारा काम तो हो गया है। नहाने का, कपड़े धोने का, सब धो दिए मैंने। कपड़े भी, स्कूल के भी धो दिए हैं। और अब सिर्फ मेरे को पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब 2 बज गए हैं। थोड़ी देर 1 डेढ़ 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब मैं याद करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को संस्कृत में और भूगोल में याद करने हैं, और सोमवार को पूछेंगे। तो अगर याद नहीं हुए तो पूरी क्लास के सामने इंसल्ट हो जाती है। पूरी क्लास के सामने आपको पता है इंसल्ट हो जाती है, तो फिर सब हंसने लग जाते हैं। तो अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओके बाय। हे गाइस, मेरी आज की पढ़ाई हो गई है, और अब मैं ना काम कर रही हूँ। मेरे ये पानी भरना है, ये भरा रहा है यहाँ पे पानी। और फिर ये बर्तन साफ़ करने हैं, जो चाय बनाई है तो इसके बर्तन साफ़ कर रही हूँ। हे गाइस, मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, और अब मैं मिर्ची को कट कर रही हूँ। मिर्ची की वो एक चीरा लगाता है वो लगा रही हूँ, क्योंकि है ना फिर मिर्ची को फ्राई करेंगे तेल के अंदर, जो अच्छी लगती है। और अब मैं मिर्ची को ऐसे कट करूँगी, मैं आपको बता रही हूँ। ये मिर्ची है, ये मैंने ले ली है, मेरे पास हाथ में मिर्ची है। इसको ऐसे कट किया, क्योंकि मेरे घर पे है ना मिर्ची ज़्यादा खाई जाती है, तल के अच्छी लगती है। मिर्ची अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है, मेरे फेवरेट है। और फिर रोटी बनानी है, जिससे मैं मिर्ची को ये कट लगा के पहले तो मैं नोरे में जा रही हूँ, तो आपका थोड़ा काम करवा के फिर आऊँगी वापस, और फिर करेंगे। गाइस, मैंने सारी मिर्ची को कट लगा दिए हैं, और अब मैं बाद में ना तेल में फ्राई करूँगी। अभी गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नोरे में, और बाद में आकर इनको तेल में फ्राई करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ। गाइस, मैं नोरे से आ गई हूँ दूध काट के, और अब मैं कर रही हूँ, अब मैं आटा गूंद रही हूँ, और फिर रोटी बनाएंगे, और मिर्ची को फ्राई करना है अभी, और चाय भी बनानी है। तो अब मैं ये सब कर रही हूँ। गाइस, मैंने है ना चूल्हा लगा लिया है, और अब मैं खाना बना रही हूँ। वो देखो चूल्हा लगा दिया है, और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। उससे पहले ना मैं मम्मी के लिए थुल्ली बना रही हूँ, फिर दूध गर्म करेंगे, फिर मिर्ची को फ्राई करेंगे, और उसके बाद में मैं रोटी बनाऊँगी, और फिर हमारे घर का काम हो जाएगा। तो अब मैं कर रही हूँ घर का काम। ओके बाय। गाइस, मैंने खाना बना लिया है, और रोटी भी खा ली है, और अब मैं सोने जा रही हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। गाइस, आज का हमारा व्लॉग होता है ये पे समाप्त। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।